हाय एवरीवन, दिस इज़ मी इफ्राश बिलाल। आज मैं आपको ये छोटू सा ईद केक बनाना बताने वाली हूँ कि ये किस तरह से बनाया है। अच्छा जी, यहाँ मैंने अपनी ऑडियो बंद कर दी थी क्योंकि पीछे बहुत शोर था। तो ये केक मैंने इस पर्पज़ से बनाया है, मुझे बहुत शौक है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे 8 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस देखने का, कि जब आप उनको डिफरेंट वे में कुछ प्रेज़ेंट करते हो तो उनके एक्सप्रेशंस किस तरह से आते हैं। लेकिन ये केक आप सिर्फ बच्चों को नहीं दे सकते, आप बड़ों को भी एज़ अ गिफ्ट दे सकते हो। उसमें पैसे आप बढ़ा दो या बड़े नोट कर दो, आपने अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना है या बहन भाई को करना है। तो मैंने एक छोटी सी अरेंजमेंट की थी अपने घर, जिसमें मैंने ये चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी वगैरह सबके लिए लेकर आई थी, कज़न्स के लिए। बहुत अरसे बाद मेरा दिल किया कि मैं सब लोगों को इकट्ठा करूँ चाँद रात पे और हम मिलकर एक सेलिब्रेशन करें। मुझे एक चाइल्डहुड की जो मेमोरीज़ होती हैं वो मैं रिकॉल करना चाह रही थी। तो आज मैं आपको ये सिंपल सा केक सिखाती हूँ कि आप किस तरह से बना सकते हैं। और जब मैंने ये दिया बच्चों को तो यकीन मानिए उनके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनको देखकर। अच्छा, सबसे पहले मैं केक बनाने के लिए आपको मटेरियल बता देती हूँ ताकि आप इकट्ठा कर सकें। सबसे पहले आपको कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी, चार्ट पेपर की ज़रूरत होगी। अगर चार्ट पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी हार्ड पेपर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सीज़र्स चाहिए होगी, टेप चाहिए होगी और रिबन चाहिए होगा। तो इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको राउंड कट कार्डबोर्ड पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी, 1 लार्जर इन साइज़ एंड 1 विद अ स्मॉल डायमीटर। अगर आपके घर में केक का सर्कल जो होता है जिसके ऊपर हम केक प्लेस करते हैं, अगर आपके पास वो भी मौजूद है तो वेल एंड गुड। उसके अलावा यू विल नीड स्ट्रिप्स ऑफ चार्ट पेपर जिसकी विड्थ जो है इक्वल होनी चाहिए। जब आप करेंसी को, नोट को रोल करते हैं तो जो उसकी विड्थ बनती है उसके इक्वल हो, ठीक है। नेक्स्ट यू विल नीड टू जॉइन द स्ट्रिप्स ऑफ चार्ट पेपर विथ टेप टू फॉर्म अ सर्कल एज बिग एज यू वांट। जितना भी आप केक चाहते हैं, जितना बड़ा चाहते हैं, आपने उसको सर्कल में कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं जो है कट कर रही थी अपने चार्ट पेपर्स। मेरे पास चार्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं थे, मेरे पास सेपरेटर्स मौजूद थे, तो मैंने उन सेपरेटर्स को एक छोटी विड्थ में कट कर लिया था, दोनों को इक्वली। और उसके बाद मैंने अपनी मर्ज़ी का जो है वो सर्कल बना लिया। मैं क्या करूँगी कि मैं उसका जो है आपस में 2 स्ट्रिप्स को कंबाइन करके जितना भी बड़ा मुझे सर्कल चाहिए मैं वो बनाकर उसको बेस के साथ जो है अटैच कर दूँगी, अंदर टेप लगा दूँगी। मतलब ये उल्टी कैप बन जाएगी, यानी अगर आप इसको अपने सर पे पहने तो आपको बिल्कुल कैप की लुक आएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद मैंने कार्ड पेपर को, जो कार्डबोर्ड था मेरा, नीचे की जो बेस थी, मैंने उसको चार्ट पेपर के एज के बिल्कुल साथ-साथ काट दिया था, जबकि आपने थोड़ा-सा गैप लेकर काटना है क्योंकि इसके ऊपर हम नोट की वो जो सर्कल में हमने नोट जो पेस्ट करने हैं वो हम इस बेस के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा केक बनाने में मुश्किल हुई थी। और लेकिन आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जस्ट टेक अ रिबन एंड लूजली टाई इट अराउंड द बेस, डोंट मेक इट टू टाइट। आपने उसको लूज़ छोड़ना है और उसके बाद जो करेंसी नोट्स हैं उनको रोल कर करके उसके अंदर रिबन के एडजस्ट करते रहना है। आपने यहाँ पर ना तो टेप के साथ जोड़ना है ना किसी स्टेपलर के साथ जोड़ना है, क्योंकि ये आप अभी मैं बच्चों को ईद इस तरह से दी है तो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, वो फाड़ भी दे सकते हैं नोटों को। तो आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो अपनी मर्ज़ी से जब 1-2 नोट उसमें से निकालें तो वो मतलब उनका वो डिस्टर्ब ना हो निकालते हुए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कीप इट लूज़ और उसके बाद आपने उसके अंदर नोट डालते जाने हैं। अच्छा, इसमें एक टिप है, जब आप एक तरफ नोट डालेंगे तो आपने फिर दूसरी तरफ जो है वो नोट डालना शुरू कर देने हैं। मतलब थोड़े नोट यहाँ पे डालेंगे 4-5, फिर दूसरी तरफ डालना शुरू कर देने हैं। अच्छा, शुरू में आपके नोट खुलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि रिबन लूज़ था, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे और रिबन टाइट होता रहेगा तो आपके नोट जो हैं वो उसके अंदर बिल्कुल टाइट एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे और एंड पर जो खुले होंगे एक दो, उसको दोबारा से आप रोल करके उसके अंदर रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रिबन वहाँ पे टाइट करना पड़े तो आप टाइट कर सकते हैं, वरना वो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं इसके ऊपर करने वाली हूँ अपना छोटू वाला केक प्लेस। तो जो आपके पास छोटा कार्डबोर्ड था वो मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया और उसके बाद जो है सारा प्रोसीजर उसी तरह से रिपीट किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दी मनी इवनली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केक टू क्रिएट बैलेंस और अगेन अवॉइड यूजिंग टेप। और आपने सेम प्रोसीजर को रिपीट करने के बाद उस केक के ऊपर दोबारा से प्लेस कर देना है। यहाँ पे पैसे क्योंकि बच गए थे तो मैंने उनको पूरा करने के लिए जो पहले से रोल अप मनी थी उसी के अंदर उनको एडजस्ट कर दिया और मीनार की तरह जो है मैंने उसको स्टैंड करवा दिया। अच्छा, उसके अंदर जो होल होगा केक के, उसके अंदर आप यू कैन प्लेस गिफ्ट्स लाइक बैंगल्स और कोन्स। मैंने जो है बच्चों की जो बैंगल है उसके अंदर प्लेस कर दी थी, मेहंदी रख दी थी। और अगर आप थोड़े से मैंने वो भी रखे थे गोल्डन कलर के, मेरे पास एक रिबन था वो भी मैंने रखा था। आप उसके अंदर ग्लिटर डाल सकते हैं, श्रेडेड पेपर्स डाल सकते हैं। तो मैंने इस बार जो है ईद है बहुत ही अपनी तरफ से कोशिश की है कि बहुत ही डिफरेंट वे में दूँ और काश कि मैं बच्चों को जब दी थी मैं उनके एक्सप्रेशन भी कैप्चर कर सकती।